मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लासेस शुरू की गई है महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जहां पर हर विषयों के लिए सब कुछ बताया जाता है, हर विषय को पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको यदि आप कर रहे हैं, यदि तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो सुनील सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और लगातार इस अपलोड वीडियो को देखते रहें और लिंक को भी शेयर करें। आज मैं आपको जीव विज्ञान बताऊंगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी, जो कि नीट मेडिकल जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। उसके अलावा भी जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं हम। और प्रत्येक पर मैंने आप होता है ना, डिस्क्रिप्शन करूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो 50 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए। तो पहला है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर को हम लोग यकृत भी बोलते हैं, में होता है। देखिए, मानव शरीर में जो यूरिया है, यूरिया कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका सूत्र NH2CO होता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है, इसका सूत्र है NH2CO है। यूरिया का जो निर्माण है मानव शरीर में लीवर में होता है। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सहायक उत्सर्जी अंग भी होता है। ये मुख्य उत्सर्जी अंग तो किडनी होता है मानव शरीर का, लेकिन सहायक उत्सर्जी अंग में लीवर भी आते हैं, स्किन भी आते हैं, इंटेस्टाइन मतलब आंत भी आता है, फेफड़े भी आते हैं। तो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में एक चक्र होता है, ऑर्निथिन साइकिल, याद रखिएगा। लीवर में यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन साइकिल द्वारा होता है। लीवर को हम लोग यकृत या जिगर भी कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका। दूसरा है, केचुआ में उत्सर्जन क्रिया नेफ्रीडिया द्वारा होता है। केचुआ की बात करते हैं। केचुआ अर्थवर्म, इसमें भी उत्सर्जन क्रिया जो होती है वो नेफ्रीडिया द्वारा होती है। नेफ्रीडिया द्वारा होती है। नेफ्रीडिया केचुआ का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? वे अंग जो खराब पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और खराब पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन क्रिया या एक्सक्रीशन कहलाता है। अगला है, फीता कृमि में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल्स द्वारा होता है। फीता कृमि ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य है। फीता कृमि को इंग्लिश में टेप वार्म WORM टेप वार्म कहते हैं। ये हो गया आपका टेप वर्म भी, ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो सदस्य आते हैं उसको हम लोग चपटे कृमि बोलते हैं। चपटे कृमि फ्लैट वार्म किस संघ के अंतर्गत आते हैं? संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। जंतुओं को विभिन्न संघों में रखा गया है, जैसे संघ प्रोटोजोआ है, संघ पोरीफेरा है, संघ सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। निमेटोडा है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, अर्थ्रोपोडा है, कार्डेटा है। ये सब संघ हैं, जंतुओं के संघ हैं। जंतुओं को इन्हीं संघों में रखा जाता है। संघ को बोलते हैं फाइलम। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ है, इसमें चपटे कृमि रखे गए हैं, फ्लैट वार्म रखे गए हैं, जिसमें कई सदस्य आते हैं, जैसे आपका टेप वर्म फीता कृमि आता है, लीवर फ्लूक आता है, फैसियोला हेपेटिका,
तो ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य हैं। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य हैं उसमें जो उत्सर्जन क्रिया होती है ज्वाला कोशिकाओं, इंग्लिश में फ्लेम सेल द्वारा होता है। नेक्स्ट, कीट, इंसेक्ट बोलते हैं। पहले देख लीजिए, कीटो इंसेक्ट्स में उत्सर्जन क्रिया मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। कीटों में उत्सर्जन क्रिया मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। कीट, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट बोलते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं ये। तो जो कीट होते हैं उसमें जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो मैलपीघी नलिकाओं, मैलपीघियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, मैलपीघी नलिकाओं, मैलपीघियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। अगला है अमीबा, नाम सुना होगा सब लोगों ने। अमीबा संघ प्रोटोजोआ का सदस्य, अमीबा संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है, एक कोशिकीय सदस्य है। संघ प्रोटोजोआ सबसे पहला संघ है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एंटामीबा हिस्टोलिका आदि सदस्य रखे गए हैं यहाँ पर। अमीबा कूटपाद, या इसको हम लोग पादाभ, इंग्लिश में स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, द्वारा गमन करता है। तो ध्यान सुनिएगा, अमीबा कूटपाद, या इसको हम पादाभ बोलते हैं, या इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं, के द्वारा गमन करता है। अमीबा स्यूडोपोडिया द्वारा या कूटपाद द्वारा गमन करता है। अगला है पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम सीलिया द्वारा गमन करता है। सीलिया को हिंदी में बोलते हैं रोमाभ, रोमाभ हिंदी में है, इंग्लिश में सीलिया है, इसके द्वारा गमन करता है। पैरामीशियम सीलिया द्वारा गमन करता है। केचुआ सीटी द्वारा गमन करता है। केचुआ में एक अंग होता है सीटी, सीटी बजाने वाले सीटी नहीं, सीटी एक अंग होता है, सीटी बोलते, सीटी नहीं सीटी। केचुआ सीटी द्वारा गमन करता है। तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। केचुआ में उत्सर्जन क्रिया नेफ्रीडिया द्वारा होता है। फीता कृमि में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल द्वारा होता है। कीटों में उत्सर्जन क्रिया मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। अमीबा कूटपाद या पादाभ या स्यूडोपोडिया द्वारा गमन करता है। पैरामीशियम सीलिया द्वारा गमन करता है। केचुआ सीटी द्वारा गमन करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मनुष्य लंग्स द्वारा सांस लेता है, मनुष्य लंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है। मनुष्य जैसे हम मानव श्वसन क्रिया सांस लेना लंग्स द्वारा करते हैं, फेफड़ों द्वारा करते हैं। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, एक लंग्स इधर एक लंग्स इधर। मानव में 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। अगला है कीट, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, श्वास रंध्र स्पाइरेकल्स द्वारा सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स द्वारा सांस लेते हैं। अगला है वे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। देखिए यहाँ पर उन पौधों को बताया जा रहा है जो कीड़े मकोड़ों खाते हैं। जी हाँ, ऐसे पौधे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे पौधों को हम कीट भक्षी पौधे या इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। क्यों खाते हैं, ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई ये पौधे जो होते हैं क्यों कीड़ों खाते हैं। ठीक है, तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और कीड़ों मकोड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती, भरपूर होती है। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी जो पौधे होते हैं कीड़ों को खाते हैं। जैसे इसमें पौधे आते हैं, बहुत मुख्य पौधा सबसे पहला पौधे आता है नेपेंथीज। नेपेंथीज के कई नाम हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज ना हो। प्रश्न यदि आ जाए, हिंदी में आ जाए तो लिख देना, इंग्लिश में आ जाए तो भी लिख देना। नेपेंथीज, इसको हम घट पर्णी भी बोलते हैं,
कलश पादप भी बोलते हैं, पिचर प्लांट भी बोलते हैं नेपेंथिस को। नेपेंथिस के देखिए नाम, घट पर्णी, कलश पादप, पिचर प्लांट, ये सब बोलते हैं नेपेंथिस को। ये आपका कीटभक्षी पौधा है। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी कीटभक्षी पौधा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया ये भी कीटभक्षी पौधा है। तो आपने देखा कीटभक्षी पौधों के बारे में। कीटभक्षी पौधे क्या हैं? वे पौधे, ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों मतलब इंसेक्ट को खाते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। क्यों खाते हैं क्वेश्चन उठता है। नाइट्रोजन की कमी होती है कीटभक्षी पौधों में, इसलिए वो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। कौन कौन से उदाहरण है? नेपेंथिस है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, यूट्रिकुलेरिया है। अगला है क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन क्रिया दिन में होती है। ट्रांसपायरेशन क्रिया मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया दिन में होती है। यह है क्या? देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया, ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधे के जो वायवीय भाग हैं, जो हवा में भाग रहते हैं, पौधे के जो अंग हैं हवा में जो रहते हैं उसे वायवीय भाग बोलते हैं। पौधे के वे अंग जो हवा में रहते हैं क्या कहलाते हैं? वायवीय भाग कहलाते हैं, वायवीय अंग कहलाते हैं। तो पौधों के वायवीय भाग जैसे पत्ती है, तना है ना, इनसे जल का वाष्प के रूप में निकलना, जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है। पौधे जड़ की सहायता से ज़मीन से जल लेते हैं। रूट, पौधे रूट मतलब जड़ की सहायता से ज़मीन से जल लेते हैं और जल जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचता रहता है। दिन के समय पौधों के पत्तियों में छेद होते हैं, आप जानते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इनके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, इन स्टोमेटा बोलते हैं रंध्र के द्वारा जो जल होता है वो वाष्प के रूप में निकलता रहता है। तो इसे ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्तियों, तनों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके द्वारा होता है। और ये दिन के समय होता है क्योंकि दिन के समय ही सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पड़ता है तो उसको गर्म कर देता है और वहाँ पे जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। रात में ये क्रिया नहीं होती, याद रखिएगा। युगलीना एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर से देखिए, युगलीना एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल पौधों में पाए जाते हैं, हरे पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोफिल जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और वहाँ पर भोजन बनाया जाएगा। हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है इसलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। हम लोग में क्लोरोफिल कहाँ होता है? यदि हम लोग क्लोरोफिल होता तो अपना भोजन स्वयं बना लेते, हमको दूसरे से क्यों लेना पड़ता? हम क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए हमको अपना भोजन दूसरों से लेना पड़ता है, जंतुओं से लेना पड़ता है, पौधों से लेना पड़ता है ना। तभी तो हम लोग कृषि करते हैं, तो वहाँ से उगाकर हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को इंग्लिश में पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम इसमें होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन ये जंतु है, याद रखिएगा, पौधा नहीं है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन, कौन से पौधे यहाँ पर? यहाँ पे हरे पौधे जो है, हरे पौधे ग्रीन प्लांट, हरे पौधे ग्रीन प्लांट, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन, केवल ग्रीन प्लांट ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? मैंने आपको पहले टॉपिक बताया था। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। हरे पौधे करते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। कुछ पौधे हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल कसकटा बोलते हैं इंग्लिश में, अमरबेल कसकटा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। कसकटा अमरबेल जानते हो, इसको लोग हिंदी में अमर बौरिया के नाम से भी जानते हैं, जो पौधे के ऊपर पूरा फैल जाता है, पीला पीला हल्का होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से। मनुष्य लंग्स द्वारा सांस लेता है, कीट श्वास रंध्र स्पाइरेकल्स द्वारा सांस लेते हैं। वे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे नेपंथीज, इसको हम घट पर्णी, कलश पदप, पिचर प्लांट भी कहते हैं। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा है यूटिकुलेरिया। ये तीनों आपके कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, इसलिए वो कीटों को खाते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, क्रिया दिन में होती है, रात में नहीं होती है। युगलिन एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आज इतना ही। वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिंक को भी आगे आप भेजें। ओके, थैंक यू।